अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने रुई ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात, चरिंद परिंद पैदा किए हैं, जिसमें से कुछ कमज़ोर, कुछ ताकतवर, छोटे बड़े पैदा किए हैं। लेकिन आज हम ऐसे जानवर के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिसका नाम है गेंडा। दोस्तों, अरबी में उसको करकन भी कहते हैं। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस्माइल बिन मोहम्मद अल अमीर के हाथ की बनी हुई गेंडा की एक तस्वीर देखी। गेंडा जज़ायरी चीन और हिंद में पाया जाता है। कहते हैं कि उसकी लंबाई 100 हाथ और बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा होती है। उनके 3 सींग होते हैं, एक सींग उसकी पेशानी पर और बकिया एक एक उसके दोनों कानों पर होते हैं। कहते हैं कि इसके सींग बड़े मजबूत और ताकतवर होते हैं और ये अपने सींगों से हाथी को मारकर उसको सींगों पर उठा लेता है और आराम आराम से मुर्दा हाथी को सींगों पर लटकाए रखता है। गेंडे का बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 साल या 7 साल तक रहता है। जाहिज कहते हैं कि ये कौल लाओ है। जब विलादत का वक़्त हो जाता है तो बच्चा अपनी माँ के पेट से अपना सर बाहर निकाल लेता है और आसपास के दरख्त चर लेता है। फिर जब 4 साल पूरे हो जाते हैं तो ये माँ के पेट से निकलकर बिजली की तेजी से माँ से दूर भाग जाता है ताकि उसकी माँ उसको चाट न सके, क्योंकि माँ यानी मादा की ज़बान पर एक बड़ा मोटा कांटा होता है। अगर वो बच्चे को चाट लेती है तो लम्हा भर में बच्चे का गोश्त हड्डियों से जुदा होता है। दोस्तों, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि चीन के लोग मुजरिमों को सज़ा गेंडे की वजह से क्यों देता है। कहते हैं कि शाहान चीन जब किसी को सख्त सज़ा देना चाहते हैं तो इस शख्स को गेंडी यानी मादा गेंडे के सामने डलवा देते हैं। चुनांचे वो चंद लम्हों में उसके तमाम जिस्म को चाट कर हड्डियों का ढांचा बना लेती है। दूसरा कौल है गेंडे के बारे में। जाहिज ने और कदन में लिखा है कि उसको हिमारे हिंदी और हरीश भी कहते हैं। ये हाथी का दुश्मन होता है। उसकी जाए पैदाइश बिलाद हिंद और नौबा है। उसके सर में एक बड़ा सींग होता है जिसके वजन की वजह से ये अपना सर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकता और हमेशा उसका सर झुका हुआ रहता है। ये सींग उसके सर पर या पेशानी पर बहुत ही मजबूती से कायम होता है और उसकी नोक यानी सिर्रा बहुत ही तेज होती है। उसी सींग से वो हाथी का मुकाबला करता है और हाथी के दोनों दांत उसके सामने कुछ काम नहीं कर पाते। ये बेन से थोड़ा सा छोटा होता है। बकौले बाज गेंडा हाथी और घोड़े के हाथी जुफ्ती यानी मिलाप से पैदा होता है। दोस्तों, अगर गेंडे के सींग को लंबा फैला दिया जाए तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें दिखाई देती है। कहीं मोर की तस्वीर, कहीं हिरन की, कई मुख्तलिफ किस्म के परिंद और दरख्त और कई आदमियों की शक्लें नजर आती हैं। कहीं सिर्फ रंग सियाह और सफ़ेद नजर आते हैं। चुनांचे इन अजीब व गरीब नकोश की बिना पर उसकी सींगों की तख्तियाँ बनाकर उसको शाही तख्तों और कुर्सियों पर लगाया जाता है और सौदागर लोग उसकी सींग से बनी इन तख्तियों को बहुत गरा यानी महंगी कीमत पर फरोख्त करते हैं। दोस्तों, अहले हिंद का कहना है कि जिस जंगल में गेंडा होता है उसमें दूर दूर तक कोई दूसरा जंगली जानवर नजर नहीं आता। तमाम जानवर उससे डर कर भाग जाते हैं और दीगर जंगली जानवर कम से कम हर सीमत से 100 फरसंग का फासला उसके मुकाम रिहाइश से अपने रिहाइश गाह के दरमियान बरकरार रखते हैं। गेंडा इंसान का भी शदीद दुश्मन होता है। चुनांचे जब कभी ये किसी इंसान को देख लेता है तो उसकी तलाश में लग जाता है और जब तक उसको हलाक ना कर दे उसको सुकून नहीं मिलता। गेंडा ही एक ऐसा जानवर है जिसकी सींग दोनों जानिब से मशकूक यानी चुरे हुए होते हैं। दोस्तों, गेंडे के सींग के सिरे पर मोड़ के मुखालिफ जानिब एक शाख होता है। उसके खवास बड़े अजीब व गरीब हैं। उसकी सही होने की इलामत यह है कि अगर उसमें जांग कर देखा जाए तो उसमें से एक घोड़े पर सवार की सूरत नज़र आती है। ये चीज़ बहुत कीमती होती है और बादशाह लोग ही उसको रख सकते हैं। उसका खासा ये है कि उसके ज़रिए हर किस्म के उक़दा यानी हाजत या तकलीफ़ हल हो जाती है। मसलन अगर कोई दर्द कोलंज का मरीज़ उसको अपने हाथ में ले तो फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चीन के मुल्क में यानी इस मुल्क की चीन की आबादी की इब्तिदा इस तरह हुई कि आमोर बिन याफिस ने सबसे पहले यहाँ नुज़ूल फरमाया और उन्होंने और उनकी औलाद ने बहुत से शहर आबाद किए और उनमें तरह तरह की अजायबात रखे। आमोर ने चीन में 300 साल तक हुकूमत की। उसके बाद उसका लड़का साइन बिन आमोर उसकी सुल्तानत का मालिक हुआ और उसने 200 साल तक हुकूमत की। चुनांचे उसके नाम पर उस मुल्क का नाम सेन पड़ गया और बाद में सेन से चीन हो गया। दोस्तों, अब आते हैं गेंडे की अक़साम की तरफ कि गेंडे की कितने अक़साम है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
गेंडों की 5 अक़साम पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर एक दूसरे से मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये गुज़श्ता 5 करोड़ बरसों से कुर्रे अर्ज़ पर रह रहे हैं। गेंडों का शुमार तौक अंगश्ता में होता है। ये मेवल्स का वो ख़ानदान है जिसकी ग़िज़ा नबातात होते हैं, यानी मैदा निस्बतन सादा होता है और खुर के हिस्से ताक होते हैं, यानी 1 या फिर 3। दीगर ताक अंगश्ता में घोड़े, ज़ेबरे और गद्दे शामिल होते हैं। इनमें अजीबुल हिलकत मेवल्स तापिर भी शामिल हैं। बड़ा जिस्म, कड़ा होने और चलने का मखसूस अंदाज और तोतनी पर 1 या 2 सींग गेंडों की पहचान होती है। गेंडे बड़ी जिस्म के होते हैं, यानी उसकी जिसामत आम तौर पर बड़ी होती है, लेकिन उनका दिमाग गैर मामूली यानी छोटा होता है। बड़े गेंडे में भी दिमाग का वजन 1.5 पाउंड से ज्यादा नहीं होता। ये इतने बड़े हाथी का निस्बतन 5 गुना छोटा होता है। छोटा दिमाग इन जानवरों में आम है जिनमें शिकारी हमलावर का मुकाबला करने की जिस्मानी इस्तिदात होती है। मसलन उनका जिस्म बख्तरबन जैसा होता है। दोस्तों, गेंडों की 5 अक़साम ताहाल बाकी है। इस दुनिया में आजकल 5 अक़साम बाकी रह गई हैं। उनमें सफ़ेद गेंडा, सियाह गेंडा, इंडियन गेंडा, जावी गेंडा और सुमाट्री गेंडा है। सबसे बड़ी किस्म सफ़ेद गेंडा है, जिसकी 2 अक़साम जनूबी सफ़ेद गेंडा और शिमाली सफ़ेद गेंडा है। जनूबी सफ़ेद गेंडा अफ्रीका के इंतहाई जनूबी इलाकों में रहता है और शिमाली सफ़ेद गेंडा वस्ती अफ्रीका में रहता है। जंगल में जनूबी सफ़ेद गेंडों की तादाद 20,000 के लगभग है। उनके नौरों का वजन तकरीबन 2 टन का होता है। शिमाली सफ़ेद गेंडा मादूम होने के करीब है। ये गेंडे अब चिड़ियाघरों और महफूज कुदरती इलाकों में रहते हैं। कोई नहीं जानता कि इस गेंडे को सफ़ेद यानी वाइट क्यों कहते हैं। शायद ये वेलिंदेजी लफ्ज़ यानी वेच की एक शक्ल है जिसकी मानी चौड़े यानी वाइट के हैं, या फिर उसके सींग के रंग की बदौलत ये नाम पुकारा जाता है, जो गेंडों की दूसरी अक़साम के निस्बत हल्का होता है। सियाह गेंडे दरअसल भूरे या सुरमई रंग के होते हैं। ये जनूबी और वस्ती अफ्रीका में कसरत से हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी तादाद जनूबी सफ़ेद गेंडों की निस्बतन आधी रह गई है। उनका वजन 2 टन से खाल खाल ही बढ़ता है और सफ़ेद रिश्तेदारों के बरक्स ये घास नहीं जड़ियाँ खाते हैं। उनकी मुतादिद झेली अक़साम भी हुआ करती थी, लेकिन अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक सिर्फ 3 रह गई हैं और ये तमाम मादूम होने की शदीद खतरे से दुचार हैं। इंडियन या बड़ी सींग वाला गेंडा ये भारत और पाकिस्तान में कभी बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता था, लेकिन शिकार और उसके रहने के इलाकों की तबाही दोनों के असरात के सबब उसकी तादाद आज सिर्फ 4,000 लगभग के करीब रह गई है। पूरी तरह नमो पाए जाने वाले इंडियन गेंडे का वजन 3 से 4 टन होता है और उसकी पहचान लंबे, मोटे और सियाह सींग होते हैं। कीमती होने की वजह से तारीखी तौर पर ये पहले गेंडे थे जो यूरोप में देखे गए। एक को 1515 ईस्वी में बहरी जहाज से लिस्बन लाया गया। अपने कुदरती माहौल से दूर होने के बायस ये जल्द मर गया। एक और इंडियन गेंडा जो 1683 में इंग्लिस्तान पहुंचा। जावी गेंडा ये दुनिया के नायाब मैमल्स में से है और जावा के मगरिब किनारे पर चंद दर्जन के करीब पाए जाते हैं। ये इंडियन गेंडों के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका जिस्म और सींग छोटे होते हैं। ये इंडोनेशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया में कसरत से पाए जाते थे और उनकी तादाद में कमी का एक बड़ा सबब जंग वियतनाम है, जिसमें होने वाली बमबारी ऑरेंज से नबातात के जहर आलूदा होने से उनके रहने के इलाके तबाह बर्बाद हो गए। सुमाट्री गेंडा ये भी इतने ही खतरे में है जितने जावी गेंडे। किसी जमाने में ये इंडोनेशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया में कसरत से पाए जाते थे। इन बालिग गेंडों का वजन 2000 पाउंड से कभी कभार ही बढ़ता है और दौरे हाजिर के सबसे छोटे गेंडे इलाका किस्म के लिहाज से उनका आबाई वतन सब सहारा यानी अफ्रीकी सहराए आजम की जनूबी इलाका, जनूबी मशरक़ी एशिया और बड़े सगीर है। ये मुख्तलिफ तरह के इलाकों में रहते हैं, जिनमें बरसाती, नीम बरसाती घास के मैदान, झाड़ी वाले इलाके और सहरा शामिल है। गेंडे नबात खोर हैं, लेकिन उनकी ग़िज़ा का ताल्लुक उनके रहने के इलाके से होता है। टमाटर और जावा के गेंडे बरसाती इलाकों के नबातात खाते हैं, जिनमें बाज फल भी शामिल है। सियाह गेंडे जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ खाते हैं। इंडियन गेंडे घास और आबी पौधे दोनों खाते हैं। जागते हुए वो अपना ज्यादातर वक्त खाने में गुजारते हैं। ये दिन और रात दोनों वक्त जाग सकते हैं और उसका इन्हिसार मौसम पर होता है। अगर मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा सर्द हो तो ये पानी के नजदीक रहते हैं। अगर दुनिया में कोई ऐसा मुकाम है जहाँ इंसान चाहेगा
کہ اس سے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہے ہڑ بڑھا کر دوڑتے ہوئے گینڈے کا راستہ۔ یہ جانور خوف محسوس کرنے پر 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرا سکتا ہے۔ گینڈوں کی نظر دوسرے جانوروں کی نسبتاً کمزور ہوتی ہے، اس لیے بھی ان کے راستے میں آنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ گینڈے تنہائی پسند ہوتے ہیں اور ان میں سب سے قریبی رشتہ ماں اور بچے کا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی گینڈے کے بارے میں کچھ معلومات۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔